जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग है उन्हें संहिताएं अथवा मंत्र कहा जाता है, ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, आरण्यक और उपनिषद कहा जाता है, या उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग है उन्हें संहिताएं अथवा मंत्र कहा जाता है, ये भी सही है। ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, ये भी सही है। आरण्यक और उपनिषद कहा जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं, ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि वेदों के अनेक विभाग बताए जा और ऑप्शन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे क्वेश्चन है वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, मैक्स मुलर और विंटर नीतज और प्रभृति विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। और श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से ऑप्शन है 300 वर्ष पहले का है, 10,000 वर्ष पहले का है, 2,000 वर्ष पहले का है, या 1,500 वर्ष पहले का है। श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से 10,000 वर्ष पहले का है। कितने वक्त पहले का? 10,000 वर्ष पहले का है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान यानी सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृति को, ऋग्वैदिक सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड होने का आधार है? रोपड़, मोहनजोदारो, कालीबंगा या लोथल। तो डॉकयार्ड होने का आधार लोथल है। कहाँ? लोथल में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, या फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, या फिर एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी, या फिर लंबवत ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की लिपि थी एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गैंडे और जंगली भैंस से परिचित थे, क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में इन जंतुओं के कंकाल मिले हैं। कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इन जंतुओं के कांसे की मूर्तियां मिली है। यह उपयुक्त तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे क्वेश्चन है खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है? चंदहुदरो, सुरकुटदा, कालीबंगा या बनवाली। तो सबसे बाद का है बनवाली है। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था? एस आर दास ने, आर एस विशिष्ट ने, दयाराम सानी ने, या जॉन मार्शल ने। खुदाई का काम किसने कराया था? ये दयाराम सानी ने कराया था। कौन? दयाराम सानी।
आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का संकेत करता है? जल की प्रचुरता का, स्नान की महत्ता का, निर्माण कला की श्रेष्ठता का, या उन्नत शहरी नगर योजना का? तो ये संकेत करता किधर? उन्नत शहरी नगर योजना का। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? मोहरों से, दुर्गों के अवशेषों से, टेराकोटा फिगर से, या मिट्टी के बर्तन से? ये सर्वोत्तम बोध होता है टेराकोटा फिगर से। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? लोथल, कालीबंगा, बनवाली, या रोपड़ में? तो ये किया जाता था कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्निवेदी मिली है? चंदहुदरो में, लोथल में, कालीबंगा में, या बी और सी दोनों, यानी कि लोथल और कालीबंगा दोनों जगह मिले हैं क्या? तो खुदाई में अग्निदेवी की मूर्ति मिली है लोथल में भी और कालीबंगा में भी, यानी बी और सी। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, या चंदहुदरो में? तो कहाँ नहीं मिला? चंदहुदरो में। आगे क्वेश्चन है, अपने पुरोहित के साथ विदेव विदेघ माधव माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण में, या शतपथ ब्राह्मण में, या गोपथ ब्राह्मण में, या बृहदारण्यक उपनिषद में? तो ये वर्णित किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राग हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है बनवाली, लोथल, कालीबंगा, या रंगपुर। तो संबंधित है कहाँ से? रंगपुर से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा को, ऊंट को, गाय को, या बकरी को? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु को नहीं पाला जाता था? वो नहीं पाला जाता, किसे? घोड़ा को नहीं पाला जाता था। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? पहिया का, भाला का, सिक्के का, या नौका का? तो वो सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। किसके? सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की विशालतम इमारत थी अन्नागार की, महास्नानागार की, सभागृह की, या भोजनालय की? तो विशालतम इमारत थी महास्नानागार की थी। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, और डी में है 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? तो ये रुक गया था 1900 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर रोपर में? सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदारो मिला। कहाँ मिला है? मोहनजोदारो मिला है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है चांदी की, कांसे की, सोने की या पाषाण की? ये है कांसे की। किसकी है? कांसे की है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, समाज में जाति व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है, समाज पुरुष प्रधान था। ऑप्शन सी, समाज मात्र प्रधान था। या फिर समाज में पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार थे। तो समाज मात्र प्रधान था। क्या था? मात्र प्रधान था, यानी महिला प्रधान था। मोहनजोदारो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ? राजमहल, बड़ा स्नान गृह या अन्न भंडार या बंदरगाह? ये प्राप्त हुआ है बड़ा स्नान गृह। क्या हुआ? बड़ा स्नान गृह। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।